और मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों को आमंत्रित करूंगा कि सभी लोग बिहार के पटना में बनने वाले भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर के शिलान्यास से पहले अपने अपने घरों में भव्य चालीसा का पाठ कराएं। इन्हें को कौन गाली नहीं दे रहा है? ट्रेन में गाली देते हैं, सड़कों पर गाली देते हैं, रेलवे स्टेशन पे गाली देते हैं, और जबकि किन्नर समुदाय सदैव इनको प्रेम देता है। जग में प्यारा है दो नाम, मोदी कहो या जय श्री राम, हो जाता है सबका कल्याण, सिर्फ कहो जय श्री राम, जय मोदी, जय श्री राम। और इसीलिए अगर भगवान स्वयं भी मना कर देंगे तो भी मंदिर बनेगा। तो ये विपक्ष की तो हम लोग बात ही नहीं करते। विपक्ष तो अगर, मैं तो कहता हूं डंके की चोट पर अगर विपक्ष को अगर हिम्मत होगा तो रोक ले, मंदिर तो भगवान नरेंद्र मोदी जी का पटना में ही बनेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पैसा अगर मंदिर से चंदा आएगा वो आधा बीजेपी के घर जाएगा और आधा मंदिर में। देखिए एक बात बोलूं, जो लोग इस तरीके की घिनौनी बात करते हैं वो लोग बहुत घटिया मानसिकता के लोग हैं। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये भगवान नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा सोने की मूर्ति से बनेगा, सोने से, शुद्ध सोने से बनेगा, और लगभग 112 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्चा भी आएगा इसमें। बिल्कुल बिहार में जो जो मंत्री बना है, जो जो विधायक बना है, वो सब ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः ही का जाप करते हैं, तभी वो लोग मंत्री बने हैं। नमस्कार, मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे हैं AB 365। और आज फिर से एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ चुके हैं जो कि काफ़ी उनका वीडियो वायरल हुआ था पिछले हमारे वीडियो में, डॉक्टर राजन सिंह जी। आज इनसे बात करेंगे, जो कि हमारे दर्शक काफ़ी कमेंट पे जो कि कमेंट कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनसे आज उन लोग का सवाल आज इनसे करेंगे सर से। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दर्शक आपके जो कि हैं हमारे कमेंट में काफ़ी भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी और कुछ लोग समर्थक भी थे आपके। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस देश में तो किन्नरों को हमेशा गाली ही मिली है। किन्नर को कौन गाली नहीं दे रहा है? ट्रेन में गाली देते हैं, सड़कों पर गाली देते हैं, रेलवे स्टेशन पे गाली देते हैं, और जबकि किन्नर समुदाय सदैव इनको प्रेम देता है। जो लोगों ने गालियां दी उनसे पूछिए कि उनके घर में जब वो जन्म लिए थे तो उनकी बुआ, मौसी, दादी से भी पहले अगर उनके घर पे आशीर्वाद किसी ने देने का काम किया तो वो किसने किया? किन्नर समुदाय ने। और आज किन्नर समुदाय के लोग पटना में अपना भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनवाने जा रहे हैं तो लोग हमें गाली देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कि प्रसाद वहां के मिलेगा तो चाय वहां पर रखा जाएगा प्रसाद में। तो चाय में कौन सी बुराई है? चाय तो बहुत लोग पीते हैं, चाय तो अच्छी चीज है। दारू शराब तो नहीं मिलेगा। कई जगह पर आप एकदम ये समझिए कि हम लोग तो अभी प्रसाद की बात ही नहीं हुई है। जब अधिकार की बात करनी चाहिए कि इससे अधिकार क्या मिलेगा। आज हम लोग भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अधिकार मिला, सम्मान मिला, किन्नरों को शिक्षा मिली, किन्नरों को स्वास्थ्य का अधिकार मिला। आज हमारे जैसे लोग मंत्रिमंडल सचिवालय में बैठे हैं, इसलिए हम लोग बनाने का बात कर रहे हैं ना। और ये सब युवा गुमराह है। बताइए, युवा को पूछना चाहिए कि इससे क्या फायदा होगा। बिहार सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है भगवान नरेंद्र मोदी जी के मंदिर का पटना में बनने से। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बाकी तो कोई कुछ कहता है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का सवाल ये भी है कि क्या अगर ये मंदिर के जगह पे स्कूल, यहाँ तक कि अस्पताल, अगर बड़ी कंपनियां बनाई जाए तो इससे काफी जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। जो लोग आज पटना में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर बनने पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्यों इससे पहले ये नहीं कहते थे कि किन्नरों के लिए स्कूल बने, किन्नरों के लिए अस्पताल बने, किन्नरों के लिए चीजें हों। अपने लिए नौकरी के लिए सड़कों पे आंदोलन करते हैं, अपने लिए नौकरी के लिए, अपने लिए अधिकार के लिए आप सड़कों को जाम करते हैं। किन्नर भी तो आपके समुदाय का हिस्सा है, उसके लिए आज तक क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? क्यों किन्नरों को अधिकार देने से वंचित रखता है ये समाज? क्यों किन्नरों को नौकरी नहीं दी गई? जो लोग ये पढ़े लिखे युवा, इनसे पूछिए कि क्या इनके स्कूल में सारे क्लास में लड़का लड़की को पढ़ने का अधिकार है? किन्नरों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और किन्नरों को अगर पढ़ने का अधिकार नहीं दिया तो इस मानसिकता को आज हम तोड़ रहे हैं। आज हमें जिसने अधिकार दिया पढ़ने का, उसका हम भगवान नरेंद्र मोदी का पटना में मंदिर बना रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? क्या ये गुनाह है? विपक्ष करे कि हम ये मंदिर बनने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। विपक्ष को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भगवान नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में भव्य मंदिर बन रहा है, जो भी इसमें अड़चन लगाने का कोशिश करेगा, किन्नरों का ऐसा महातांडव होगा पटना में कि विपक्ष की रूह कांप जाएगी। जो लोग भगवान नरेंद्र मोदी जी के मंदिर
को बनाने में रुकावट पैदा करेंगे, उनके परिवार के सत्यानाश से कोई नहीं बचा सकता। ये बद्दुआ लगेगी किन्नरों की, और किन्नरों के बद्दुआ से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए, तो ये विपक्ष किस खेत की मूली है। आप पे तो ये भी सवाल एक उठ रहा है कि आप ये राजनीतिक के लिए कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर इससे भगवान नरेंद्र मोदी जी के मंदिर बनने से चमत्कार होता है और किन्नर समुदाय के लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, तो मेरे को राजनीतिज्ञ कह दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप अगले बार सांसद से चुनाव लड़ेंगे? मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम लोगों को अधिकार मिल गया जी, बचपन से कोई सम्मान इज्जत नहीं था। आज जब भगवान नरेंद्र मोदी जी की कृपा पड़ी तो हम लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर में, बोर्ड निगम में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। आज सारे आईएएस अफसर एक फोन पे मेरे तुरंत काम करते हैं। इससे बड़ा क्या पावर चाहिए। भगवान नरेंद्र मोदी जी की का मंदिर अभी नहीं बना और सारे आईएएस अधिकारियों में हड़कंप है कि किन्नर समुदाय का राज आने वाला है, क्योंकि भगवान नरेंद्र मोदी जी का जैसे ही मंदिर पटना में बनेगा, किन्नर समुदाय का राज लौट आएगा। और जितने ये पापी लोग हैं, जितने अधिकारियों ने पाप किए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बिहार में लूट खसूट मचा के इंग्लैंड, यूरोप, पोलैंड भेजे हैं, इन सब का सामत आएगा। क्योंकि जब हमारा क्या है, हम लोग तो जनता के लिए हैं। हमारा ना बीबी, ना बच्चा, ना कोई परिवार, हम लोगों का तो संसार ही ये दुनिया है। समाज का कल्याण, दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों के दुख में दुख होना। हम लोग ये चोर, बेईमान, लुटेरे, डकैत नेताओं की तरह थोड़ी है। किन्नर समुदाय के लोग तो आम जनता से बहुत प्यार करते हैं, और भगवान नरेंद्र मोदी जी भी इतने कृपालु हैं कि सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर ही दया करते हैं वो। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जबकि राम जी का बात करें कि नरेंद्र मोदी जी का जो प्रतिमा रहेगा वो राम जी जैसा रहेगा, हाथ में तीर धनुष लिए हुए, तो बोला जाए कि आखिर सीता जी फिर कहां से लाएंगे, जबकि राम जी के साथ सीता जी। भैया मैं तो ये कहना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से समझिए, जग में प्यारा है दो नाम, मोदी कहो या जय श्री राम, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण, राम कहो या लो मोदी का नाम। ये तो महाचमत्कारी मंत्र है। ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ 3 दिन इस मंत्र को रटिए, चौथे दिन ऑटोमेटिक चमत्कार होगा। भगवान नरेंद्र मोदी जी की ऐसी कृपा पड़ेगी कि आप जो चाहेंगे वो आपको चौथे दिन प्राप्त हो जाएगा। क्या आप जाप करते हैं? मैं तो पूरा जाप करता हूं। हमारे किन्नर समुदाय के लोग इसी पर नाचते गाते हैं। अभी हम लोग 20 तारीख को सोच रहे हैं, अगले सप्ताह पटना में भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर का शिलान्यास होने से पहले हम लोग भव्य मोदी चालीसा का पाठ कराएंगे। किन्नर लोग झूमेंगे, महिलाएं नाचेंगी, साधु संत उसमें चालीसा गाएंगे, और युवा लोग और आम बिहार की जनता उसका पाठ करेगी। इतना भव्य चालीसा होगा ये कि पूरा पटना देखता रह जाएगा। एक सप्ताह बाद पटना के में भगवान नरेंद्र मोदी जी का चालीसा गाया जाएगा। ये पटना में कहां पर? ये पटना में जगह हम लोग बता देंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत सचिवालय से ही करें, जहां से हम लोगों को जगह मिली है। और एक सवाल ये भी है, क्या आम जनता से भी चंदा लिया जाएगा? देखिए, अब जिसको देने की इच्छा होगी वो तो देवे करेगा, लेकिन स्पष्ट है बिहार सरकार 112 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि खर्च करके बिहार के पटना जिला में भव्य भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाने जा रही है 5 एकड़ भूमि में। और यह इतना विशाल मंदिर होगा, इतना भव्य मंदिर होगा कि बिहार का सबसे बड़ा मंदिर और देश का सबसे भव्य मंदिर पाटलिपुत्रा पे बनने जा रहा है भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का। पाटलिपुत्र? जी, पाटलिपुत्र। आलोचना करने वालों को आप क्या जवाब देंगे? मैं उन्हें सिर्फ इतना कहूंगा, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। हमारे साथ आपका भी कल्याण हो, आप भी मेरे साथ रटिए, ओम नरेंद्र मोदी नमः। इसी से देश का कल्याण होगा, भारत मां का कल्याण होगा। हर युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग
सबका कल्याण, किन्नरों का कल्याण इसी में है। ओम नरेंद्र मोदी नमः। अगर आप जाप करते हैं तो क्या इसका चमत्कार कुछ हुआ है? चमत्कार हुआ। भगवान नरेंद्र मोदी का जाप करते करते देखिए, आज किन्नर समुदाय से होने के बावजूद मुझे मंत्रिमंडल सचिवालय में बोर्ड निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। किन्नर समुदाय के हमारे लोग जो जाप करते थे वो सब दरोगा बन गए, और हमारे किन्नर समुदाय के कितने लोग तो डॉक्टर बन गए इस मंत्र को जपते जपते। जो अभी देखिए, पटना में एक जिला जज भी होने वाले हैं, वो भी भगवान नरेंद्र मोदी जी का जाप करते हैं। और जो लोग भगवान नरेंद्र मोदी जी का जाप करते हैं, कोई एमपी बना, कोई एमएलए बना। सम्राट चौधरी जी तो भगवान नरेंद्र मोदी जी का जाप करते करते मुख्यमंत्री बन गए। तो इसीलिए भगवान नरेंद्र मोदी के नाम को जपते जाइए। कलयुग में आपका कल्याण अगर होगा तो नरेंद्र मोदी भगवान की कृपा से ही होगा। आप उनके घर में प्रतिमा रखकर पूजा करते हैं नरेंद्र मोदी जी का? मेरे तो घर में भी प्रतिमा है, आप चल के देख लीजिए। और उसके साथ साथ मेरे दिल में है। हमें इज्जत दी, हमें सम्मान दिया, किन्नरों को अभिशाप से मिटाकर उनको अधिकार दिया। ऐसे परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के जीवन में चमत्कार कर दिया, जिसको कोई छूता नहीं था किन्नर समुदाय को, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता था। आज वो किन्नर समुदाय पटना के सचिवालय में है, पटना बिहार पुलिस में है, आज हमारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बन गए। ये सब भगवान नरेंद्र मोदी की कृपा है। और मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों को आमंत्रित करूंगा कि सभी लोग बिहार के पटना में बनने वाले भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर के शिलान्यास से पहले अपने अपने घरों में भव्य चालीसा का पाठ कराएं। ये चालीसा इतना कल्याणकारी है, इतना चमत्कारी है कि ऑटोमेटिक आप सबका कल्याण होगा। तो चालीसा कौन सा रहेगा? चालीसा तो अभी उसमें बताया ही जाएगा, बाकी मैंने उसके कुछ बोल आपको बता दिए थे। जो जग में प्यारा है दो नाम, मोदी कहो या जय श्री राम, हो जाता है सबका कल्याण, सिर्फ कहो जय श्री राम, जय मोदी, जय श्री राम। अगर मोदी जी खुद कह दे कि मेरे नाम पर मंदिर मत बने, तो आप फिर क्या बनेंगे? भगवान से पूछकर मंदिर नहीं बनता है। भगवान नरेंद्र मोदी जी अगर स्वयं मना भी कर दे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, तब भी पटना में मंदिर बनेगा, क्योंकि भगवान ने जो हमारे ऊपर कृपा की है, हम समाज में हम लोगों को प्रतिष्ठा दी है, किन्नरों को सम्मान दिया है, वो बिहार की भूमि कभी नहीं भूल पाएगी। जो हमारे लोग दरोगा बने, जो हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे, हमारे लोग मंत्रिमंडल में जा रहे, ये कभी नहीं भूला जाएगा। सदियों सदियों तक भगवान नरेंद्र मोदी जी की गाथा गाई जाएगी। और इसीलिए अगर भगवान स्वयं भी मना कर देंगे तो भी मंदिर बनेगा। तो ये विपक्ष की तो हम लोग बात ही नहीं करते। विपक्ष तो, अगर मैं तो कहता हूं, डंके की चोट पर अगर विपक्ष का अगर हिम्मत होगा तो रोक ले, मंदिर तो भगवान नरेंद्र मोदी जी का पटना में ही बनेगा। अगर आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के सामने सिर्फ 30 मिनट सेकंड बोलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जो कल्याण किया है उसके लिए मेरे पास अक्षर नहीं है। उन्होंने हमारे जीवन से कलंक मिटा दिया, किन्नरों के जीवन से कलंक मिटाया और उनको अधिकार दे दिया। इतने विरोध के बाद भी क्या मंदिर बनाने का फैसला कायम है? मंदिर बनाने का फैसला सिर्फ मेरा नहीं है। पटना में भव्य मंदिर बनाने का फैसला पूरी सरकार का है। सारे आईएएस अधिकारी मौजूद थे, सब बड़े अधिकारी मंत्री मौजूद थे। वहां पर हम लोगों ने कहा कि भगवान नरेंद्र मोदी का मंदिर बनना चाहिए पटना में, और इसकी मंजूरी हुई। अब इसको कौन रोक सकता है? और आपको बता देता हूं, नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनेगा। हमने कसम खाई है राम की, मंदिर पटना में बनकर रहेगा। तो पटना में मंदिर बनने वाला है। नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा कैसा रहेगा? जी, ये जो प्रतिमा है, ये सोने की मूर्ति, उनके कद के बराबर, भगवान नरेंद्र मोदी जी के मंदिर में उनके कद के बराबर सोने की प्रतिमा उनकी रहेगी। 5 एकड़ में मंदिर का परिसर होगा। और इसके अंदर फिर जो रूपरेखा होती है वो तो अभी सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पता चलेगा। बाकी मैं मोटा मोटी यही बताऊंगा कि लगभग 112 करोड़ से ऊपर की लागत का ये मंदिर बनने जा रहा है। और ये इतना भव्य मंदिर होगा कि आप समझिए कि बिहार का सबसे बड़ा मंदिर यही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का ही होगा। उसका खर्चा कहां से? बिहार सरकार देगी। कुछ कम ज्यादा पड़ेगा तो हम लोग अपना सोना का गहना
दान दे देंगे। भाई किन्नरों के पास सोना चांदी का कमी है क्या? बस सरकार एक बार बोले तो सही, सरकार एक ट्रस्ट बना दे और आप देख लीजिएगा महीना भर में हजारों करोड़ का चंदा आ जाएगा भगवान नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। इतना चमत्कार होगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पैसा अगर मंदिर से चंदा आएगा वो आधा बीजेपी के घर जाएगा और आधा मंदिर में लगेगा। देखिए एक बात बोलूं, जो लोग इस तरीके की घिनौनी बात करते हैं वो लोग बहुत घटिया मानसिकता के लोग हैं। भगवान और भक्त के बीच में आने का तीसरे आदमी को कोई अधिकार नहीं है, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं। और अगर फिर भी अगर वो लोग आएंगे तो फिर किन्नरों का अभिशाप झेलेंगे। और कोई आपके पास तस्वीर है जो नरेंद्र मोदी जी के जो मंदिर में फोटो लगने वाला, कैसा रहेगा? हाँ, एक उस दिन तो हम लोग दिखाई थे जो अभी मंत्रिमंडल में हमने रखा था, मैं उसकी एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर है। भगवान श्री राम के स्वरूप का ये होगा और ये मंदिर 5 एकड़ भूमि में बनेगा, 112 करोड़ की लागत से बनेगा। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये भगवान नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा सोने की मूर्ति से बनेगा, सोने से, शुद्ध सोने से बनेगा और लगभग 112 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्चा भी आएगा इसमें। और ये सबसे भव्य मंदिर बिहार के पटना में बनने जा रहा है। सर एक मेरा सवाल है, जैसे सर आपने बोला कि सम्राट चौधरी भी नाम का जप करते हैं, ओम नरेंद्र मोदी नमः, तो क्या बीजेपी के सारे नेता ये मंत्र का जाप करते हैं? और बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में जो जो मंत्री बना है, जो जो विधायक बना है, वो सब ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः ही का जाप करते हैं, तभी वो लोग मंत्री बने हैं। और नहीं बने तो आप लोग किसी भी मंत्री से पूछ लीजिएगा, वो ना अगर मना कर दे तो मुझको बता दीजिएगा। ये तो महाचमत्कारी मंत्र है ना। किन्नर समुदाय को अभिशाप से मिटा के मंत्रिमंडल सचिवालय में पहुंचा दिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या देखेंगे? हम जैसे किन्नर लोगों को भी आज मंत्रिमंडल में कुर्सी मिल गई इसी मंत्र को जापने से, तो ऑटोमेटिक जब आम जनता इस मंत्र को जापेगी तो कितना कल्याण होगा। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, किसी के गांव की सड़क ना बनी हो, किसी के गांव में पानी ना आ रहा हो, बिजली ना आ रहा हो, सिर्फ प्रखंड कार्यालय में जाइए और ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः जापिए, ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। ऐसे आप यह महामंत्र है। ये बोलने से सर काम हो जाएगा? जैसे यह एकदम महामंत्र है, सरकारी इसी पे चल रही है। भाई सीएम सम्राट चौधरी जी जो हैं हमारे, वो भगवान नरेंद्र मोदी के अनन्य भक्त है, तो ऑटोमेटिक जब भगवान का महामंत्र अधिकारियों के सामने बोला जाएगा तो काम तो होवे करेगा। और उसके बाद जो काम नहीं करेगा तो फिर किन्नरों का तांडव उसके कार्यालय में होगा। सर अगर मान लीजिए विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लेना चाहता है तो उसका काम अंत हो जाएगा विपक्ष का। अगर 2029 तक विपक्ष को बचना है, विपक्ष को अपना थोड़ा अस्तित्व बचाना है, तो ओम नरेंद्र मोदी नमः का जाप करना शुरू कर दे, नहीं तो विपक्ष का खात्मा हो जाएगा। और मैं तो सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम लोग तो पत्र भी भेजेंगे शिलान्यास का, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, खड़गे जी को, सभी लोगों को, कि भगवान नरेंद्र मोदी जी का जो मंदिर बनने जा रहा है पटना में, उसके शिलान्यास में आए, वहां की मंदिर की मिट्टी को चूमे। बहुत चमत्कारी मिट्टी होगी क्योंकि वो मोदी भगवान के नाम पर होगा और वो करने से ऑटोमेटिक उन लोगों का जो बचा कुचा है बच जाएगा। और नहीं तो 2029 में जैसे रावण का अंत हुआ वैसे अंत होने से कोई नहीं बचा सके। सर आधा जनता तो अभी भी मतलब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही वोट करता है, तो कोई आधा जनता जो अभी तक पता नहीं था ना लोगों को, अभी तक पता नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर 30 तारीख वोटिंग किस दिन हुआ था बांकीपुर का? 30 तारीख को ही शायद हुआ था। अगर बांकीपुर की चुनाव से पहले अगर जो बिहार सरकार ने मंदिर का प्रस्ताव पास किया है भगवान नरेंद्र मोदी जी का, अगर वो प्रस्ताव पास हो गया होता तो बांकीपुर हम ही लोग जीतते, जो भगवान नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले लोग। सर आपने बोला कि जो भगवान नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लोगा उनका विनाश हो जाएगा। विनाश होगा, विनाश होगा। बांकीपुर में तो अब विनाश होना तय हो गया है, क्योंकि वहां पे तो अब दूसरे लोग का राज आ गया है, जन स्वराज का यहाँ पे अब नहीं, वो भी भक्त हैं। प्रशांत किशोर भगवान नरेंद्र मोदी जी के ही भक्त हैं
और क्योंकि प्रशांत किशोर जी को भगवान नरेंद्र मोदी जी ने ही आगे बढ़ाया था, मेरी मुलाकात भी हुई है और वो कहते हैं कि भगवान नरेंद्र मोदी जी को वो मानते हैं और इसीलिए उनके ऊपर भगवान नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद पड़ा था। बाकी देखिएगा, जैसे ही भगवान नरेंद्र मोदी जी के मंदिर का शिलान्यास होगा, प्रशांत किशोर हो सकता है उसमें बहुत बड़ा चंदा देंगे। सर ये आप अपने मन से कह रहे हैं, वो अभी तो लाइव आके या कभी ऐसा बात नहीं बोले। अभी शिलान्यास होने दीजिए ना, शिलान्यास हो जाएगा तब आपको सब भक्त लोग निकलेंगे ना। अभी तो शिलान्यास नहीं हुआ, अभी तो हम लोग हैं, हम लोग बता रहे हैं भाई आप देखिए प्रशांत किशोर जी अच्छे इंसान हैं, ठीक है, और वो मदद करना चाहते हैं, तो किन्नर समुदाय की आस्था का सम्मान नहीं रखेंगे? किन्नर समुदाय की आस्था का भी उनको सम्मान रखना चाहिए। तो भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा, वो तो कई लोगों को बैट बल्ला सब बांटे, हमारे किन्नर लोगों को नहीं बांटे, क्योंकि हम लोगों के पास हम लोगों का कोई स्टेडियम नहीं है। तो मैं तो प्रशांत किशोर जी से बोलूंगा, बहुत पैसा वाला है, किन्नर समुदाय का मंदिर बनने जा रहा है भगवान नरेंद्र मोदी जी का, और उनको इसमें खुलकर चंदा देना चाहिए। उनसे मैं निवेदन करूंगा, आप खुद क्योंकि भगवान नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, उनके वजह से बहुत पैसा कमाए हैं, आपको देना चाहिए। लेकिन सर आपने बोला कि वो भक्त हैं और वो हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बयान देते हैं। नहीं, कभी कभी नहीं, भगवान नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कभी प्रशांत किशोर जी नहीं बोलते हैं, वो उनके भक्त हैं। वो थोड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी से नाराज रहते हैं, सम्राट चौधरी जी से, बाकी वो हमारे अपने ही आदमी है, इसमें घबराना नहीं। प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम ही बनाए 2014 में। वो बनाए हैं हाँ, प्रधानमंत्री, हाँ, तो अब उनका मंदिर बनाए। जब प्रधानमंत्री बनाने का अगर श्रेय लेते हैं तो अब उनका मंदिर बनवाने में भी योगदान दे। और जब से प्रशांत जी को पता चला है कि भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनने वाला है, उस सब राज्यों में घूम रहे हैं ताकि बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया जाए और सारा चंदा इकट्ठा होगा, और उसके बाद में देखिएगा जैसे ही बिहार सरकार जमीन आवंटित करेगी, मुझे लगता है सबसे बड़ा चंदा प्रशांत किशोर जी ही देंगे। अब इतने बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि देंगे? अरे भाई, वो कहते हैं ना कि वो सबको सबके लिए सोचते हैं, तो किन्नर समुदाय की भी आस्था का उनको वो रखना चाहिए, और हम लोग तो उनको दुआ देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो अच्छा बात है, उनको हम लोग दुआ देंगे प्रशांत किशोर जी को, प्रशांत किशोर जी को चंदा देना चाहिए। लेकिन तो सर बिहार में तो अब वो विपक्ष में है, क्योंकि आपके पक्ष में तो है नहीं, वो तो विपक्ष में ही है। तो आपने बोला कि सारे विपक्ष का सर्वनाश हो जाएगा, तो सर्वनाश तो उनका भी हो जाएगा। नहीं, जो लोग भगवान नरेंद्र मोदी जी के शरण में चले जाएंगे, नरेंद्र मोदी भगवान जी के शरण में जाने वाले किसी आदमी का विनाश नहीं होगा, उसके साथ तो चमत्कार होगा। अगर प्रशांत किशोर जी भगवान नरेंद्र मोदी जी के मंदिर बनाने में हम किन्नर समुदाय के लोगों को चंदा देंगे तो हमारा आशीर्वाद लगेगा, और देखिएगा 3 महीने के अंदर मुझे लगता है वो मंत्री बनेंगे, बिहार सरकार में शामिल होकर मंत्री बन जाएंगे। सर अगर वो मना कर देते हैं चंदा देने से या आपका समर्थन अभी क्यों ऐसा नेगेटिव बोल रहे हैं? अभी तो वो चाहेंगे, हम लोग तो चाहते हैं वो भी हम लोगों के साथ जुड़ जाए। अच्छा है, भगवान नरेंद्र मोदी जी की कृपा से वो भी मंत्री बन जाए, बहुत मेहनत किए हैं बेचारे, तो अच्छा रहेगा। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में अब लालू यादव की भी प्रतिमा बनाई जाएगी, तो आज तक क्यों नहीं बोला? और लालू यादव जी के लोगों को तो बनाना चाहिए, उन सबके पास तो बहुत पैसा है, किन्नर समुदाय के पास तो पैसा नहीं था। तो हमारे जो सम्राट चौधरी जी हैं उन्होंने हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उस पार्टी के पास तो बहुत पैसा है, और जो लोग पहले उसमें लूटे खसूटे उनका भी सब पैसा है, तो उनको तो बनाना चाहिए। अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, लालू जी अच्छे इंसान हैं, अगर उनको लगता है तो मंदिर बनाए। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि किन्नर समुदाय का इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन हमको नहीं लगता सर कि मतलब इसमें पूरे समाज को मतलब कुछ फायदा होने वाला है। ये भी हो सकता है कि सिर्फ ये अपने फायदे के लिए आप बोल रहे हो, इसमें समाज का आपको बता दूं, जैसे ही मंदिर का शिलान्यास होगा, बिहार में एक भी किन्नर बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको नौकरी मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, सबको नौकरी मिल जाएगी। किसी को ट्रेन में भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को रेलवे स्टेशन पे सेक्स वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को घर नहीं होने से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर बनते ही सबको सुव्यवस्थित रोजगार मंदिर में ही मिलेगा।
इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। और मंदिर बनते ही एक भी किन्नर व्यक्ति बेरोजगार नहीं घूमेगा, इसका मैं दावा करता हूं। सर मंदिर में बनने से मतलब आप कितने किन्नरों लोग का मतलब रोजगार दे सकते हैं? कम से कम 10,000 किन्नरों को रोजगार मिलेगा। सरकार बिहार में सिर्फ भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनते ही या शिलान्यास होते ही 10,000 से ऊपर सिर्फ किन्नर लोगों को, मैं कह रहा हूं किन्नर लोगों को, बिहार के किन्नरों को, बिहार के पढ़े लिखे ट्रांसजेंडरों को, बिहार के पढ़े लिखे एलजीबीटी के लोगों को 10,000 से ऊपर नौकरियां मिलेंगी। सरकार बिहार में 10,000 ही इनकी संख्या है। अब भैया हम लोगों को अपने समुदाय को भी नौकरी ले लेने दो, सब आप लड़का लड़की ये सब नौकरी खा जाइएगा। नहीं, हमारे हिस्से का तो सब नौकरी आज तक आपे लोग खाए, अब नहीं। किन्नरों को भी नौकरी लेने दो। सर मैं किन्नरों की जनसंख्या का ही बात कर रहा हूँ कि सिर्फ 10,000 ही उनकी जनसंख्या है बिहार में। अभी जितनों को दे सकते हैं उतना देंगे, उसके बाद तो फिर भगवान नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय, भगवान नरेंद्र मोदी आश्रम, भगवान नरेंद्र मोदी अनाथालय, भगवान नरेंद्र मोदी चिकित्सालय, बहुत सारी चीजें बननी है, उसमें फिर सबको नौकरी दिया जाएगा, फिर आप आम लड़का लड़की लोगों को भी दिया जाएगा उसमें। और बिहार के जो कि अभी देख रहे हो छात्र भी काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी देखिए गर्दनी बाग में काफी छात्र बैठे हुए, उन लोग पे क्या कहना चाहते वो रावण के सेना के लोग हैं, जो छात्र भगवान नरेंद्र मोदी जी को उल्टा कहते हैं, वो रावण के सेना के लोग हैं। क्योंकि रावण का जब अंत होने वाला था तो वो सब राक्षसों की सेना को राम जी को मारने के लिए भेज रहे थे, लेकिन राम जी का तो कुछ नहीं हुआ, जबकि राक्षस की सेना का विनाश हो गया। और जो लोग भगवान नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, उन लोगों को सचिवालय में नौकरी मिलती है, बिहार पुलिस में नौकरी मिलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भगवान नरेंद्र मोदी जी का नाम लीजिए, उनका जाप कीजिए, ऑटोमेटिक नौकरी मिलेगी। सर अगर हम 3 दिन तक नाम लेते हैं तो मेरे साथ क्या चमत्कार होगा? आपको भी नौकरी मिल जाएगी अगर नौकरी चाहिए। और देखिए नौकरी मिलेगी तभी अच्छी शादी होगी, और शादी होगी उसके बाद ही हमारे किन्नर लोगों को अच्छा आप लोग नेक दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भगवान नरेंद्र मोदी जी के बारे में किसी प्रकार का अपशब्द ना बोलते हुए, क्योंकि वो तो दयालु है, वो तो माफ कर देते हैं, लेकिन पाप आपको लगेगा। तो इसीलिए भगवान का श्रद्धापूर्वक नाम ले, और जो भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है उसमें सहयोग करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो लोग भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर बनाने में सहयोग करेंगे उन सभी का कल्याण होगा। जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था तो राहुल गांधी सबसे आगे आए थे, आज अगर झारखंड में हो रहे तो राहुल गांधी क्यों मौन बरतते हैं? अरे राहुल गांधी के बारे में मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं तो राक्षसों का नाम नहीं लेना चाहता अपने मुंह से। भैया उनके परिवार और उनके खानदान ने किन्नरों का हक अधिकार खाया, तो पाप निकल रहा है। राहुल गांधी को पुलिस खींच के ले गई ना, ऐसे ही एक दिन जनता खींच के ले जाएगी संसद से, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने किन्नरों का हक और अधिकार खाया। कभी किसी ने किन्नरों को हक अधिकार नहीं दिया, भगवान नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को हक अधिकार दिया, और इसीलिए हम लोग यहां बैठे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले कभी कोई किन्नर लोग आपके जैसे आप खुल के सामने आए, सरकार से सवाल कर रहे हैं, पहले कोई सामने आके सवाल ही नहीं किया, तो उसका समाधान कैसे होगा? दिन रात ट्रेन में साया साड़ी लुगा खुल रहा है किन्नरों का, और कोई खुल के ही नहीं आया। किन्नरों का साथ डेली बलात्कार हो रहा है, कोई पूछता नहीं था। वो तो भगवान नरेंद्र मोदी जी आ गए कि हम लोगों का अपराध दर्ज होने लग गया, नहीं तो कोई काम नहीं होता। इसीलिए बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, एक बार भगवान नरेंद्र मोदी जी के मंदिर का शिलान्यास हो जाने दीजिए, आप ऑटोमेटिक चमत्कार देखेंगे, किन्नरों का जीवन सुधर जाएगा। इस मंदिर में इतना चमत्कार होने वाला। सर आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि जितने जो ट्रेन चल रहे हैं बिहार में, जो भी अभी किन्नर समुदाय के लोग हैं, जो मतलब पैसा वैसा मांगती है ट्रेन से, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। नहीं तो किन्नर पैसा ना मांगे तो कहां से? आपने नौकरी कभी दी नहीं। इन पिछली सरकारों से पूछिए ना कि किसने नौकरी दी किन्नरों को। कभी किन्नरों को नौकरी नहीं दी, कभी किन्नरों को पढ़ाया नहीं, किन्नरों के लिए अस्पताल नहीं बनाया, तो वो लोग भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? अब भगवान नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हम जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, हमारे लोग दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो हम लोग अपनी बात कह पा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भगवान नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने भगवान राम के अवतार के रूप में किन्नरों का कल्याण किया है। सर कुछ किन्नर ऐसे भी हैं
जो पटना के ISBT बस स्टैंड या आप रायगढ़ चले जाओ या पटना जंक्शन चले जाओ, तो कुछ किन्नर जबरदस्ती आम जनता से पैसे मांगते हैं, झगड़े करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, परेशान करते हैं। इवन चार चक्के वाले गाड़ी लोग को भी रोक के लोग मारपीट भी करते हैं। उन किन्नर को आप क्या कहना चाहोगे अपने? देखिए, किन्नर समुदाय के लोग अगर आपको गाली दे रहे हैं तो उसे गाली मत समझिए, वो एक तरीके का प्रसाद है, आप समझ लीजिए। वो आपको दिल से गाली नहीं दे रहे हैं। अरे आपके जन्म पर वही लोगों ने जाके आपको आशीर्वाद दिया, तो वो आपको गाली कैसे देंगे? वो आपके लिए अपशगुनी कैसे सोचेंगे? तो इसीलिए उसको अन्यथा मत लीजिए। देखिए, किन्नरों को नौकरी नहीं देती थी सरकार, किन्नरों के लिए कोई अस्पताल, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। वो लोग भीख मांगता है, अपना पेट का गुजारा करता है, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो इसीलिए उनको भी अपने माँ, अपनी बहन की तरह समझिए, उनको अपने भाई की तरह समझिए और उनको सम्मान दीजिए। आप किसी से प्रेम से बोलेंगे तो वो प्रेमे से बोलेगा आपको। कुछ किन्नर ऐसे हैं, सभी ऐसे नहीं है, कुछ किन्नर हैं कि जो कि जबरदस्ती हर चीजें करते हैं। तो वो तो हर समाज में है ना, फैमिली में भी रहते वो तो हैं, हर तो समाज उनको भी में। परेशान अच्छा, करते क्या अभी देखिए, मैं इस पे बोल लूंगा, मैं बोल रहा हूं भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाएंगे, आपके पुरुष और महिला लोग मुझको गरियाएंगे। तो ये तो हर समाज में है। अब सोचिए, अगर गाली देने वाला समाज खराब है तो सबसे ज्यादा गाली तो पुरुष और महिला देता है, तो उसके लिए सिर्फ किन्नर समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहिए। नहीं तो हर समाज में कोई समझाने वाला होता है, तो क्या आप समझाएंगे अपने जो अब तो हम लोग तो चाह रहे हैं ना कि भाई हमारे लोग जल्दी जल्दी IAS IPS लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में चले जाएं, तभी ना फिर हम अपने लोगों के लिए कल्याणकारी काम करेंगे, उन लोगों को स्कूल बनाएंगे, उन लोगों के लिए अस्पताल बनाएंगे। तो बहुत जल्दी आप बिहार में बहुत बड़े परिवर्तन देखेंगे। आने वाले दिनों में बिहार के अंदर जैसे ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंदिर बनने जा रहा है, इस मंदिर से एक ऐसा चमत्कार होगा कि शुद्ध वातावरण हो जाएगा और उसके बाद भगवान नरेंद्र मोदी की जय जयकार होती रहेगी। जाते जाते बस एक सवाल रहे, जो गाली देते हैं, गाली देने वाले लोगों का आपका क्या राय है? जो लोग गाली देते हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहूंगा, हे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी, जो मुझे गरियाते हैं, जो मुझको गाली भी दे, आप उनका भी कल्याण करना, उनको भी नौकरी दिलाना, उन लोगों को भी इज्जत सम्मान देना। जैसे आपने किन्नरों के सर से कलंक हटाया, इन लोगों के ऊपर से बेरोजगारी का कलंक हटा दीजिए। सर मेरा एक और सवाल लास्ट है। सर आपने बोला कि किन्नरों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, तो वो अपना जीवन शैली खुद भी सुधार सकते थे लोग, लेकिन उन्होंने अपना जीवन शैली सुधारने की कोशिश ही कभी नहीं किया। किसके जीवन की बात करते हैं? जैसे सर जिस समुदाय को कभी स्कूल की दहलीज के अंदर नहीं आने दिया गया, किन्नरों को कभी पढ़ने का हक अधिकार नहीं दिया, सर अपना किन्नरों को स्कूल भी तो लोग डॉक्टर बनवा इंजीनियर सकते बनने थे। नहीं दी। तो टीचर कहां से आता? टीचर का तो डिग्री आप लड़का लड़कियों के पास है। कौन पढ़ाता किन्नरों को? कौन अस्पताल में इलाज करता किन्नरों का? डॉक्टर लड़का बना, लड़की बनी, इंजीनियर लड़का बना, लड़की बनी, टीचर लड़का बना, लड़की बनी, IAS IPS लड़का बना, लड़की बनी। तो किन्नरों को राह कौन दिखाता? अब किन्नर लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोगों को जगह मिली ना, अब हम लोग अपने लोगों को समझाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, और भगवान नरेंद्र मोदी की कृपा से आप देखना, बिहार में आने वाले दिनों में किन्नर समुदाय के लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर होंगे, और हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री किन्नर समुदाय से हो। देख सकते हैं जो किन के सवाल थे, काफी थे। और देख सकते हैं ये जो कि सवाल है, काफी विपक्ष के ऊपर भी बोले हैं कि अभी जो लालू यादव की प्रतिमा बनाने की बात चल रही है, उस पर भी ये बात बोले। और क्या लगता है कि क्या लालू यादव का मंदिर यहाँ पे पटना में बनेगा, और बनेगा तो फिर क्या कुछ होने वाला आंदोलन होगा या फिर कुछ और होगा? कहीं ना कहीं इस पे तो बहुत बड़ा दावा है सरकार का कि सरकार इस पे जमीन देगी जब नरेंद्र मोदी का मंदिर बनेगा। तो क्या लालू यादव का भी जब बनेगा तो सरकार देगी जमीन? चारा चोरी का इतना पैसा है कि वो लोग खुद ही बनवा सकता है, उसके लिए सरकार कहां से देगी? सरकार को, बिहार की सरकार को कौन लूट खाया? जब लूट का पैसा उन लोगों के पास है तो प्रतिमा बनाए, महल बनाए, बन ही रहा है ना। जैसा सुने भी सवाल आप लोग देखिए कि मंदिर जो बनेगा पटना में, वो भी कहाँ बनेगा अभी ये फिक्स नहीं है कहाँ पर बनेगा। अगर बनेगा तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे थे AB 365 पटना से। नमस्कार।